नमस्कार बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मैं क्लास 10 प्रश्नावली 8B को सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ये जो होता है ये sin 2 थीटा के बराबर होता है। sin 2 थीटा 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है sin 2 थीटा होता है। अगर हम इस थीटा की जगह पे a लिख दें, 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कितना होगा? इसका मतलब होगा ये sin 2a होगा। पहला फार्मूला ये है। दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। दूसरा फार्मूला कहता है, इसी का रूपांतरित होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो होता है tan 2 थीटा के बराबर होता है। अगर हम थीटा के जगह पे परिवर्तित करके, यदि हम थीटा के जगह पे a से रूपांतरित कर दें, तो ये जो 2 थीटा है, 2 tan थीटा के जगह पे अगर हम a रख देते हैं तो ये वाला डाटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर tan 2a। दूसरा हुआ। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला अगर कोई पूछे आपसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है, तो इसका मतलब होता है cos 2a। अगर हम a की जगह पे थीटा से रूपांतरित कर दें तो ये फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो बदल जाता है cos 2 थीटा। ये 3 फार्मूले हैं। तीनों फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। यदि ये फार्मूला नहीं याद है तो पहले प्रश्न के 4 विकल्पी प्रश्न हैं, और ये इस एक क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है इसमें से, जो एग्जाम में आता है। यदि ये बातें समझ रहे हैं तो मैं एक साथ तीनों रूल को एक साथ लिख देता हूं। पहला नंबर है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो होता है sin 2 थीटा। इसी तरह अगर दूसरा फार्मूला कोई पूछे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो ये tan 2 थीटा होगा। इसी तरह तीसरा, यदि आपसे तीसरा कोई पूछता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये बोलेंगे cos 2 थीटा होता है। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न देके आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए हम इसको a के रूप में रूपांतरित कर दें, तो यही फार्मूला ये हो जाएगा 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, जबकि इसको कह देंगे हम sin 2a, जबकि दूसरे फार्मूले को हम a में रूपांतरित करें, 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये कितना हो जाएगा, तो ये tan 2a होगा। जबकि तीसरे नंबर को देखें, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये जो होता है ये cos 2a के में बदल जाता है। ये 3 क्वेश्चन पहले प्रश्नावली से, तो 8A के प्रश्नावली 8A से प्रश्नावली 8B ये 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। और ये एक क्वेश्चन को जानने के लिए ये तीनों फार्मूले याद होना चाहिए। पहला फार्मूला है
2 tan a/1 + tan² a, जिसे हम sin 2a करते हैं, 2 tan a/1 - tan² a, जिसे हम tan 2a करते हैं, 1 - tan²a/1 + tan²a, ये जिसे हम cos 2a करते हैं। बस sin 2a और tan 2a में बस अंतर यही है कि ये प्लस है, ये क्या है माइनस, tan में माइनस, sin में प्लस। ये फार्मूला अगर याद है तो सर्व समीकरण पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा हमको साइन कॉस टैन कॉट ये सारे मान याद होने चाहिए। पहला अगर हम पूछे कि साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर कोसेक होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय मान होते हैं जिसके 0, 30, 45, 60 और 90 का 90 जानकारी प्राप्त रखना अनिवार्य है। 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90। पहले में आएगा 0, 0, 30, 45, 60 और 90। यदि आप एक याद कर लेते हैं, तो बाकी सबका मान बता दें। जैसे अगर पूछा जाए साइन 0, 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1 कर्णी में 2 होता है, 60 कर्णी में 3/2 होता है और 90 1 होता है। अगर कास का बताना है तो इसका उल्टा कर दिए, 1 को यहाँ पे लाइए, 0 को यहाँ पे ले जाइए, कर्णी में 3/2 को यहाँ पे लाइए और 1/2 को यहाँ पे ले जाइए। कर्णी में 1/2 को यहीं पे रहने दीजिए, 1 कर्णी में 2 को यहीं पे रहने दीजिए। दूसरे नंबर पे चल, तीसरा नंबर टेन के बारे में चलता है। यदि टेन के बारे में पूछा जाए तो इतना बटा इतना ये 0 ही होता है, इतना बटा इतना 1/कर्णी में 3 होगा, इतना बटा इतना 1 होगा, इतना बटा इतना कर्णी में 3 होगा और अनंत 1/0 का मतलब होता है अनंत। अब काट का उल्टा कर लीजिए, अनंत को यहाँ पे लाइए, 0 को यहाँ पे ले जाइए, कर्णी में 3 को यहाँ पे लाइए और 1/कर्णी में 3 को यहाँ पे लेकर जाइए और 1 को यहीं पर रहने दीजिए। सेक में चलते हैं, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस 1/1 का 1 ही होगा, इसका उल्टा 2/कर्णी में 3 होगा, इसका उल्टा कर्णी में 2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा और इसका उल्टा 1/0 अनंत होगा। इसको यहाँ पे लाइए अनंत, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाइए, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे ले जाइए और इसको यहीं पर रहने दीजिए। ये डाटा आपको याद है तो प्रश्नावली 8B में एक भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाले नहीं है। 8B में ये सारे डाटा आपको याद होनी चाहिए। यदि ये डाटा आपको याद है तो आप एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा इंक अपलोड कर लेता हूँ। इन डाटाओं को याद कर लीजिए, जितना जल्दी याद करेंगे, एक याद करेंगे बाकी सब याद लिख लेंगे, वो भी केवल साइन का। इसको इरेज करता हूँ। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30/1 + tan² 30। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चलते हैं। पहले का पहला जो है लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री। इसका मान इस चारों विकल्प में कौन सा होगा? तो अगर हम देखा जाए कि इसका मान अगर 2 tan 30 का मतलब होता है साइन 30, साइन 2a का फार्मूला आता है, तो इसे हम साइन की जगह पे साइन लिख रहे हैं, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे कितना दिख रहा है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60। चूंकि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं साइन 2 tan a बटे में 1 + tan² का जो मान होता है, a का मान जो होता है ये साइन 2a के बराबर है। और इसी फार्मूला का यूज करके हम साइन की जगह पे साइन लेके आए, जबकि 2 की जगह पे 2, a की जगह पे क्वेश्चन में 30 दिया तो साइन 60। इन विकल्पों में देखा जाए तो पहला है साइन 60, दूसरा cos 60, तीसरा tan 60 और चौथा क्या बोला जाता है साइन 30। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। यदि हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है पहले का दूसरा, पहले का जो दूसरा लिखा है ये लिखा है 2 tan 30 डिग्री अब बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये tan 2a का फार्मूला होता है। tan 2a a की जगह पे क्वेश्चन में 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 60, tan 60। इसमें से कौन सा विकल्प दिख रहा है करेक्ट है? सी विकल्प करेक्ट है। अर्थात अगर हम चूंकि लिखना भी चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ये tan 2 थीटा के बराबर होता है। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला नंबर है सॉरी ये चौथे नंबर पे चलेगा, थोड़ा क्वेश्चन स्वाइप करना पड़ेगा। ये रहा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ओहो सर ज़्यादा कर दिया। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चले 1 माइनस टेन स्क्वायर है, थोड़ा सा ऊपर कट गया है, एज को हम साइड करके पहले के तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें। तीसरा नंबर लिखा है 1 माइनस, क्वेश्चन कटा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ये जो होता है cos 2a का फार्मूला होता है, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे 45 डिग्री दिख रहा है तो ये हो जाएगा cos कितना 90। cos साइन 0 का मान 0 और cos 90 का मान 0, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही दिख रहा है। ये फार्मूला यहाँ पे लगा है क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। पहले के चौथे का हल है। पहले के चौथे का हल देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ ही लिखा है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब इसमें से कौन सा डाटा a के बराबर होगा? यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a, पहले हम 0 रख के देखते हैं, a का मान 0 के बराबर रखते हैं तो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 और a की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, 2 की जगह पे 2 और साइन 0 की जगह साइन की जगह पे साइन, a की जगह पे हम 0 रखते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे तो साइन 0 आएगा, इधर भी कितना आ जाएगा साइन 0, 2 गुणे साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है और 2 गुणे साइन 0 का मान 0 होता है, 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। यानी हमारा ए वाला क्वेश्चन, ए नंबर का क्वेश्चन करेक्ट है। ए नंबर का विकल्प क्या है? करेक्ट है। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पांचवें नंबर के क्वेश्चन, पांचवा कह रहे हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3, यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर करनी में 1 बटा करनी में 3, 1 बटा करनी में 3, तो a व b जो होगा 90 और 0 के बीच में होगा और a बड़ा होगा b से, तथा
तो ए प्लस बी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हल में दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है इसका हल लिखते हैं। हल लिखें तो tan ए प्लस बी बराबर दे दिया है करनी में 3, और tan ए प्लस बी की जगह पे हम tan ए प्लस बी लिख रहे हैं, और करनी में 3 के जगह पे हम लिख रहे हैं tan 60 डिग्री। चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं tan का चार्ट बनाने चल रहे हैं। tan की जगह पे tan, पहले 0 का, फिर 30 का, फिर 60 का, फिर 90 का, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का। अगर हम चार्ट बनाएं तो अगर चार्ट बना के देखा जाए तो सबसे जरूरी चीज इसमें चार्ट में क्या है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1 बटा करनी में 3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान करनी में 3, और 90 का मान अनंत होता है। अब हम tan 60 का मान जानते हैं कितना होता है, करनी में 3, इसीलिए करनी में 3, चूंकि अगर लिखना भी चाहें तो tan 60 का मान जो होता है ना वो करनी में 3 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अगर हम tan से tan का समाप्त कर दें तो a प्लस बी का जो मान आ जाएगा वो 60 के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, यदि tan a माइनस बी बराबर जो है वो 1 बटा करनी में 3 के बराबर दिया है, तो tan की जगह पे tan a माइनस बी की जगह पे a माइनस बी लिख रहे हैं, बराबर की जगह बराबर, और tan किसका मान 1 बटा करनी में 3 होता है, tan 30 का मान 1 बटा करनी में 3 होता है। तो 1 बटा करनी में 3 की जगह पे लिख रहे हैं tan 30, चूंकि tan 30 इक्वल टू जो होता है 1 बटा करनी में 3 होता है। आगे चलते हैं। अगर हम tan से tan उड़ा दें तो a माइनस बी का जो मान आएगा वो जो होगा वो 30 के बराबर होगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम तीसरा चैप्टर पढ़े थे उस समय तीसरे चैप्टर में बताया गया था कि जब दो इक्वेशन दिया हो तो एक को किसी एक डाटा को बराबर कर दिया जाता है, और एक डाटा जब बराबर हो जाता है तो उसे सॉल्व करके a व b का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देना है। इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट करिए, आगे चलते हैं। इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। लिखेंगे अगले वाले में समीकरण 1 व 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। घटाएंगे तो चिन्ह बदले, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, b से b कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। यानी a का मान पूछा जाए तो 90 बटे में कितना आएगा 2, यानी a का मान आ जाएगा कितना 45 डिग्री। a का मान, इसी a का मान समीकरण 1 में रख देने पर, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, अगर सही से देखा जाए समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर जो है वो 60 डिग्री है। a की जगह पे हम निकाले हैं 45 और प्लस b की जगह पे b बराबर 60 की जगह पे 60 है, यानी b का मान अगर पूछ दिया जाए तो 60, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी b का मान आ जाएगा कितना डिग्री 15 डिग्री। और हमसे प्रश्न में पूछा भी गया था a व b का मान बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं।